जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दिव्य स्टडी 95 एजुकेशन। दिस इज दिव्या गुप्ता। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्रैमर्स रूल से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर्स रूल क्या होता है? क्रैमर्स रूल में हमको 3 मान निकालने होते हैं, एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान। अगर हम एक्स वाई जेड का मान निकाल लेंगे तो मेरा क्रैमर्स रूल सॉल्व हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। अगर हम ये 4 मान निकाल लेंगे, डी का मान निकाल लेंगे, डी एक्स का मान निकाल लेंगे, डी वाई का मान निकाल लेंगे और डी जेड का मान निकाल लेंगे, तो हमको एक्स वाई जेड का मान मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान कैसे निकालेंगे? डी इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख मल्टीप्लाई। अगर हम 1 में करेंगे तो हमको x ही मिलेगा, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1। इसी तरह से बाई में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बाई ही मिलेगा, तो हम यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। z का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको यहाँ z ही मिलेगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब ये देखिए सेकंड वाली लाइन में 2x, तो x के साथ ऑलरेडी 2 है, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2। बाई के साथ कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और साइन किसका है आगे? माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। प्लस जेड, तो जेड के साथ भी हम 1 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 1 का मल्टीप्लाई जेड में करेंगे तो हमको जेड ही मिलेगा। थर्ड रो में x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको x ही मिलेगा। 2 बाई, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2। माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। 3 जेड, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? d इक्वल टू, ध्यान से देखना, इस 1 को लिखेंगे, इस 1 को हम जहां सर्किल बना रहे हैं इस 1 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर छोटा कोष्टक लगाएंगे। अब जिस नंबर को हम लिखते हैं उसका रो और कॉलम हटा देते हैं। अब हमने जैसे यहाँ पर 1 को लिखा है तो इसका रो हट जाएगा और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम रो और कॉलम हटा देंगे तुमको क्या बचेगा? -1, 1, -2 और 3, यही तो बचेगा। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, -3, और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो -2, और रूल्स के अकॉर्डिंग बीचों बीच में माइनस का साइन आता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? माइनस का साइन लगाएंगे और बाद में कोष्टक लगा देंगे छोटा। -3 -2 कोष्टक बंद। अब रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर किसका साइन आएगा? माइनस का। अभी हमने 1 को लिखा था, अब हम लिखेंगे इस 1 को, इस वाले सेकंड वाले 1 को, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, फिर हम कोष्टक लगाएंगे। अब इस 1 को लिखा है तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम इसका रो और कॉलम हटा देंगे तुमको क्या बचेगा? 1 2 1 3, 1 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। बीचों बीच में किसका साइन बताया था? माइनस का, तो 6 -1। अब प्लस माइनस प्लस, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्रैमर्स रूल से, तो ये रूल्स चलता है प्लस माइनस प्लस। अब इस 1 को लेंगे, तो जब हम 1 को लेंगे तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम रो और कॉलम को हटा देंगे तो फिर क्या बचेगा? 2 -1 1 -2, यही तो बचेगा। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब हम -2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 2 2 जा 4, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। अब रूल्स के अकॉर्डिंग किसका साइन बताया था बीचों बीच में? माइनस का। अब -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -1। इधर देखिए -1 माइनस, रूल्स के अकॉर्डिंग बीचों बीच में साइन माइनस का आएगा, फिर कोष्टक बंद, ये वाला माइनस,
कोष्टक लगाइए, 1 जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर कितना हो जाएगा +2 -1, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, प्लस जैसा है वैसे ही रहेगा, कोष्टक लगाइए, -4 माइनस माइनस +1, आगे बढ़िए, 1 -3 +2, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा और यहां पर कितना बचेगा -1, -5 1 जा 5 +1, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा और 4 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो यहां पर हमको 3 मिलेगा। 1 इंटू -1 तो -1, -5 जैसा है वैसे ही रखेंगे, +1 इंटू -3 तो प्लस माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू -1 -5 -3 कितना हो जाएगा -9। हो सकता है आपको ये लाइन अभी समझ में ना आई हो, लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अभी हम dx निकालेंगे, dy निकालेंगे, dz निकालेंगे, वैसे ही आपको लाइन समझ में आ जाएगी। और आगे तो कैलकुलेशन ही है, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन की तरह ये वाली लाइन। तो हमको d का मान क्या मिला -9। अब हम निकालेंगे dx का मान, dx का मान निकालेंगे तो ये देखिए ये टर्म होता है x का, फिर y का, फिर z का, ये टर्म होते हैं। तो हमको निकालना क्या है dx निकालना है। तो जो dx की लाइन है वहां पर हम क्या लिखेंगे 3 2 2 लिखिए 3 2 2, और ये जैसा है वैसे ही लिख देंगे 1 -1 1 -1 -2 1 1 3 1 1 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया था बिल्कुल वैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वल का साइन लगाएंगे, इस 3 को पहले लिखेंगे। अब जब हम इस 3 को लिखेंगे तो इसका रो और कॉलम गायब हो जाएगा। तो जब इसका रो और कॉलम गायब हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा -1 1 -2 और 3, ये बचा। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तुमको कितना मिलेगा -3। बीचों बीच में साइन किसका बताया था माइनस का, हमेशा बीचों बीच में साइन माइनस का ही आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना मिलेगा -2, इधर लिखिए -2 -2। अब अंदर छोटा कोष्टक ले लिया तो फिर हम बाहर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब रूल्स के अकॉर्डिंग क्या रूल्स बताया था प्लस माइनस प्लस, तो अब किसका साइन आएगा माइनस का। अब हम इस 1 को लिखेंगे, सेकेंड वाली लाइन में 1 को लिखेंगे। तो जब हम 1 को लिखेंगे तो इसका रो और कॉलम गायब हो जाएगा, मतलब ये वाली लाइन गायब हो जाएगी और ये वाली लाइन गायब हो जाएगी। फिर क्या बचेगा 2 2 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 3 जा 6, बीच में किसका साइन बताया था माइनस का 2। यहां पर लिखिए रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस, तो अब किसका साइन आएगा प्लस का। 1 जैसा है वैसे ही लिखेंगे, थर्ड वाली रो में देखिए 1 को लिखेंगे। अब 1 को लिखने के बाद 1 का रो और कॉलम हट जाएगा। तो जब हम रो और कॉलम इसके हटा देंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा 2 2 -1 और -2, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग बीचों बीच में साइन किसका बताया था हमेशा और हमेशा माइनस का ही साइन लगता है। अब -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तुमको क्या मिलेगा -2, इसको लिखिए यहाँ -2। अब अंदर छोटा कोष्टक यूज कर लिया तो हम बाहर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। आगे बढ़िए 3, इसको कैलकुलेट करिए -3 माइनस माइनस प्लस 2 जैसा है वैसे ही लिखेंगे -1, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 +1 -4 माइनस माइनस +2, इसको इधर देख लीजिए 3 जैसा है वैसे ही लिखेंगे, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा और जब हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 1, -1 × 4, ये जैसा है वैसे ही लिख दिया इसको हमने,
1 इंटू -4 प्लस 2, तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो जब हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा -2। 3 1 जा 3, माइनस का साइन लगेगा, -4, 4 1 जा 4, प्लस माइनस -2, -2 -3, जब इन सभी को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा -9। ये क्या निकला dx। ये किसका मान निकाला हमने dx का। अब हम किसका मान निकालेंगे dy का। तो इसको जैसे हमने dx को लिखा था बिल्कुल वैसे ही हम dy को लिखेंगे। y को लिखेंगे तो लिखिए y का टर्म ये है, तो इसी जगह पर हम किसको लिखेंगे 3 2 2 लिख लीजिए यहाँ पर 3 2 2, और जैसा है बिल्कुल वैसे ही लिख लेंगे, x जैसा है वैसे ही लिख लेंगे, z जैसा है वैसे ही लिख लेंगे। तो 1 2 1 1 1 3 dy इक्वल टू इसकी, अब हम किसको लिखेंगे 1 को, तो जब हम 1 को लिखेंगे तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब रो और कॉलम हट जाएगा तो फिर क्या बचेगा 2 2 1 3, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 3 2 जा 6, बीचों बीच में साइन किसका बताया था माइनस का, और 2 1 जा 2, फिर प्लस माइनस, अब माइनस का साइन लगेगा, ये देखिए पहले प्लस का लगता है फिर माइनस का लगता है फिर प्लस का लगता है, और इस वाले बीचों बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है। तो हम अब इस 3 को लिखेंगे हम, तो जब हम 3 को लिखेंगे तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम इसके रो और कॉलम को हटा देंगे तो वो क्या मिलेगा 2 1 1 3, तो 3 2 जा 6 -1, प्लस माइनस प्लस। अब हम 1 को लिखेंगे तो 1 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम 1 के रो और कॉलम को हटा देंगे तुमको क्या मिलेगा 2 2 1 2, तो 2 2 जा 4 -2। इसको कैलकुलेट करिए 1 इंटू 6 -2, तो कितना बचेगा 4 -3, 6 -1 तो 5 बचेगा, प्लस 1 4 -2 तो कितना बचेगा 2, 4 1 जा 9, dy का मान कितना निकल के आया -9। अब हमको dx का मान मिल गया, ये रहा, dy का मान निकालेंगे dz का मान, तो dz का मान निकालिए, की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3 2 2 लिखिए 3 2 2, और ये जैसा है इसको हम वैसे ही लिख लेंगे, तो 1 2 1 1 -1 और -2, dz इक्वल टू इस 1 को लिखेंगे, तो जब हम 1 को लिखेंगे तो फिर इस 1 का रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब रो और कॉलम हट जाएगा तो फिर क्या बचेगा -1 -2 2 और 2। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, साइड में कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप ध्यान देना, इसका रो और कॉलम हट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 2 1 जा 2, मतलब माइनस का साइन है तो -2। अब रूल्स के अकॉर्डिंग माइनस का साइन आता है तो हम पहले उस साइन को लगा देंगे। अब 2 2 जा 4, 4 लिखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, और कोष्टक, जब अंदर छोटा कोष्टक यूज हो गया तो फिर हम बाहर बड़े कोष्टक को यूज करेंगे। अब प्लस के बाद माइनस का साइन लगेगा तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इस 1 को लिखेंगे, तो जब हम इस 1 को लिखेंगे तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब हम इस रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब इसका रो और कॉलम हट जाएगा तो फिर क्या बचेगा 2 1 2 2, तो 2 2 जा 4 -2 1 जा 2, प्लस माइनस प्लस, इस 3 को लिखेंगे अब हम, तो जब हम 3 को लिखेंगे तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो जब इसका रो और कॉलम हट जाएगा तो फिर क्या बचेगा -4, बीचों बीच में माइनस का साइन आएगा, और जब हम -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा -1। अब जब जगह नहीं है तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पर dx का मान निकालेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मान मिलेगा -9, तो हमें d का मान भी मिल गया,
डी एक्स का मान मिल गया, डी वाई का मान मिल गया और डी जेड का मान मिल गया। अब ये जो हमको मान मिले हैं वो हम अपनी इक्वेशन में रख देंगे। तो डी एक्स का मान कितना है, -9। ये देखिए डी का मान क्या है, -9। डी वाई का मान क्या है, ये देखिए -9। डी का मान क्या है, -9 और डी जेड का मान भी -9 निकलेगा। ये सिंप्लीफिकेशन है, ये आप इसके बाद सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको डी एक्स का मान -9 मिल जाएगा और डी का मान -9। अब जब हम इसको कट करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और 9 वन जा 9, यहाँ पर भी 9 वन जा 9, यहाँ पर भी 9 वन जा 9। तो x = 1, y = 1, z =